सुबह उठना जितना फायदेमंद है उतना कष्टकारी भी है। और सच पूछो तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें फायदेमंद है वो सब कष्टकारी है। नींद फायदेमंद है, कष्टकारी है। ये जो तुम्हें कष्ट लग रहा है ना, ये 25 दिन के बाद आनंद लगने लगेगा। अरे भाई साहब ये अमृत है, ये भाई साहब अमृत है। आपको अगले 6 महीने में इसे कराऊंगा और आप 6 महीने बाद इस पूरे ब्रह्मांड को जीतने की स्थिति में आ जाएंगे। और इसकी मजेदार बात जानते क्या है? लेटना है, ये हेडफोन लगा के लेटना है। डाउनलोड करिएगा, इसको डाउनलोड करिएगा, आपको 10 दिन बाद अपने जीवन में फर्क दिखाई पड़ने लगेगा, गारंटी। और आप ढूंढते हुए मुझे दिल्ली आओगे। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स, सबको सुबह का सादर वंदन। मित्र हमारे कैमरामैन बेचारे कभी कभी दिक्कत में पड़ जाते हैं। सुबह उठना जितना फायदेमंद है उतना कष्टकारी भी है। और सच पूछो तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें फायदेमंद है वो सब कष्टकारी है। माँ बाप फायदेमंद है, बहुत कष्टकारी है। ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं। एक उम्र में ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। नींद फायदेमंद है, कष्टकारी है। यही तो पैरामीटर है। इस संडे को जो गीता का एपिसोड आएगा उसमें मैंने एक थीम पे चर्चा की है, सुख और आनंद। आप उस थीम को जरूर सुनिएगा। संडे को जो गीता का एपिसोड आएगा उसमें मैंने एक थीम पे चर्चा की है, सुख और आनंद। उस थीम को आप एक बार जरूर देखिएगा। तो जितनी चीजें लाभदायक हैं वो कष्टकारी बहुत है। और विवेक का काम यही है कि वो समझे कि शुरू में अगर कष्ट मिल रहा है इसका मतलब इसका फायदा जरूर होगा। हमारे घरों में लोग नीम का दतून मंजन करते थे। हम ही पहले मामा के हम लोग जाते थे, सुबह निकलते थे, रास्ते में नीम तोड़ते थे। और नीम कितनी कड़वी थी। लेकिन हमारे दांतों को, मसूड़ों को बचा के रखती थी। कल सुबह हम लोग पढ़ रहे थे कर्ण के बारे में। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से साधना करनी पड़ेगी। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों का नूर। समाधि, कर्मठता, साधना, समाधि, कर्मठता, ये तीनों का बड़ा गहरा संबंध है। मेहनत तो मजदूर करते हैं, मेहनत जो है वो मजदूर करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। जो लोग कहते हैं ना कि मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा, वो मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगा, साधना करने से। साधना मतलब होश में किया गया कर्म। जैसे जैसे आज पढ़ाई में लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। आज पढ़ाई में लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं, मजबूरी में।
उसका परिणाम नहीं आ रहा है। साधना करना है। समाधि की तरह, मतलब वही बिना कहीं भटके। और कर्मठता, काम के लिए हमेशा तत्पर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि सिर्फ राजाओं के उपवन में फूल नहीं खिलते, गुदड़ी के लाल भी होते हैं। कलाम साहब की बात की कल मैंने, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। और क्षमताएं, गुण जो है कब तक छिपे रह सकते हैं। रंगभूमि में अर्जुन था जब समास अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। तो जब ये बड़े बड़े घरों के लोग अपनी कलाएं दिखा रहे होते हैं, तो उनमें से कोई ऐसा ही गुदड़ी का लाल बाहर आता है कि अरे तुम क्या दिखा रहे हो, आओ दिखाएं। जो भारत का राजनीतिक मंच इतने बड़े बड़े घरानों के लड़कों से भरा हुआ था, उसी में एक आदमी बाहर आता है, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी कल व्याख्या क्या होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक समान परिवार से आकर तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। तो अगर इस परिस्थिति को देखो तो एकदम वही स्थिति उनकी भी है कि जब अर्जुन समा बांध रहा था तब वो भीड़ से बाहर निकलते हैं। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तो उसने कहा यार अर्जुन तुम क्या ये सब कलाबाजी दिखा रहे हो, तो मैं ऐसे चुटकी में दिखा दूं, तुम जो दिखा रहे हो ये बच्चों का खेल है। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोल देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। तो कर्ण कहता है कि ये सब तो तुम दिखा रहे हो ना, ये सब खेल है मेरे लिए, इसको तो मैं ऐसे मजाक में कर देता हूं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। मतलब वही कि मेरे पापा डीजीपी है, मेरे पापा विधायक है, मेरे चाचा विधायक है, मेरे फूफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। सस्ता सुयश, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए लड़की। सभा स्तब्ध रह गई, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुक्त सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। और उस आदमी ने ऐसा ऐसा करतब दिखाना शुरू किया कि जनता तो एकदम मुग्ध हो गई, मस्त। उठ जाओ सब जल्दी जल्दी, ये जो तुम्हें कष्ट लग रहा है ना, ये 25 दिन के बाद आनंद लगने लगेगा। पहले दिन भागोगे, पैरों में दर्द होगा। मैंने कहा संडे को जो गीता का शो होगा उसको देखना जरूर। सुख और आनंद का डिफरेंशिएशन मैंने किया है। सुख शुरुआत में मजा देता है, अंत में कष्ट देता है, और आनंद शुरुआत में कष्ट देता है, अंत में मजा देता है। इसीलिए बहुसंख्यक जनता इस दुनिया में सुख के पीछे भाग रही है और अंत में परेशान हो रही है। पूरा जीवन लोगों ने धन कमाने में लगा दिया, पूरा जीवन, और अंत समय कहां पे चले गए? आईसीयू में। बता तो रहा हूं कि महाराज जी, स्वामी अड़गानंद महाराज आ गए होंगे दर्शन हॉल में, 98 साल की उम्र, 98 साल की उम्र, 98 और तुम लोग यार सो रहे हो। जागो, उठो। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु का उठी सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी।
द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। जब आप उठना शुरू करते हो सामान्य परिवार से, देखो कितना बड़ा सूत्र लिखा हुआ है। जब ये मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कहा अरे यार बताओ, हम नाहक में परेशान होते हैं। जब तुम उठना शुरू करते हो सामान्य परिवार से, तो ये जो पुराने रजवाड़े हैं ना, पुराने समाज के स्थापित लोग हैं, इनको दर्द हो जाता है सीने में। देखो, फिर आकर्ण त्यों साधु साधु का उठे सकल नर नारी। अब तुम्हारी क्षमता देखेंगे तो लोग वाह वाह कहेंगे ही, और जैसे वाह वाह कहेंगे राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। ये जो राजशाही लोग हैं, इनको लगता है यार बताओ यार, ये डाखाने बाबू का लड़का, ये द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, सिंधिया पायलट गांधी, सिंधिया पायलट गांधी सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। सुयोधन शब्द बहुत बड़ा अर्थ रखता है यहां पे। भाई बिना सपोर्ट के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब तक इस दुनिया में किसी एक का सपोर्ट ना मिले, दुर्योधन नहीं लिखा हुआ, सुयोधन। इस वर्ड को ब्रैकेट में करो, सुयोधन। एक सुयोधन बढ़ा। बाबूजी मेरा फोन होगा बाहर। एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। मंदिर की घंटी बज गई। सुयोधन का मतलब बड़ा योद्धा, दुर्योधन का मतलब अविजयी, जिसे जीता ना जा सके। तो कल आपने आईना की टेस्ट सीरीज की, पहला चैप्टर खत्म किया हम लोगों ने। एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। सुयोधन मतलब बड़ा योद्धा, दुर्योधन मतलब अविजयी, जिसको जीता ना जा सके। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो है वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। ललकारा उसने राहुल गांधी जी को, सामने तुम्हारे खेल चल रहा है, ललकारा उसने। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि कृपाचार्य ने कहा सुनो है वीर युवक अनजान, कृपाचार्य कमलनाथ जी कृपाचार्य सुनो है वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की है अर्जुन संतान। गांधी परिवार से है भैया, मामूली आदमी थोड़ी है। ऐसे ही लोग कहते हैं। अब चूंकि सामने एग्जाम्पल चल रहा था तो मैंने दे दिया तुमको। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने गुणों का विकास करो। गुण मतलब एट्रीब्यूट्स, फीचर्स, कैरेक्टर। और 2 गुण अगर तुम डेवलप कर ले जाओ, सिर्फ 2, एक धैर्य और दूसरा विवेक,
अविजयी हो जाओगे। मतलब अब देखो अगली लाइन, क्षत्रिय है या राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। देखो उसका गुण नहीं देख रहे हैं, जाति। यही इस देश का दुर्भाग्य है। जो ओरिजिनल होनहार लोग हैं ना, उनको खेलने का मौका ही नहीं मिलता किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं सिर्फ स्पोर्ट्स में, राजनीति में। इस देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, एक से एक बिरली प्रतिभा। और इस देश की जनता, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। जाति हाय री जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। यार ये जाति वाति क्यों पूछ रहे हो? आज भी देखो तुम पब्लिक में बैठो अगर, और लोग तुमसे बातचीत शुरू करें और मान लो तुमको नहीं जानते हैं, तो पहले नाम पूछेंगे तुम्हारा, क्या नाम है भैया? जहां तुमने कहा अर्जुन, तो उनके चेहरे पे एक तनाव दिखाई पड़ेगा। अच्छा अर्जुन, पापा का नाम क्या है? दिवाकर, दिवाकर प्रसाद। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे कौन सी जाति के हो? खत्म। कर्ण कह रहा मेरी जाति क्यों पूछ रहे हो यार? मेरी जाति से क्या लेना देना है तुमको? जाति हाय रे जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। इन सब चीजों की तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपने गुणों का विकास करो। धैर्य और विवेक, ये दो गुण इतने महान हैं। धैर्य कैसे पैदा होगा? ध्यान से। धैर्य ध्यान से पैदा होगा। और विवेक कैसे पैदा होगा? सेवा से। सेवा से, सेवा से अहम गिरेगा। जहां जहां तुम्हारा अहम गिरेगा वहां वहां विवेक पैदा होगा। इसलिए इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले, कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के, मैं कोई क्लिप देख रहा था, उसमें एक लड़का कह रहा था, कोई पुलिस के अधिकारी बोल रहे थे उसके स्कूल में आए होंगे कॉलेज में, तो उसने कहा साहब ये सामने कॉलेज के सामने पुलिस चौकी बगल में गांजा बिक रहा है। नशा आज इतनी बड़ी चुनौती बन गया है, नशा आज इतनी बड़ी चुनौती बन गया है, नहीं उठ पा रहे माँ बाप, बच्चों को नहीं उठा पा रहे। दो बहुत ताकतवर चीजें हैं, एक तो धैर्य और एक विवेक, और दोनों को जन्म देने का एक ही रास्ता। विवेक पैदा हो जाएगा फिर तो तुम्हारी दुनिया वो इतनी महान बना देगा। अब अगर है तुम्हारे पास, फिर तो तुम दुनिया के सबसे लकी आदमी हो।
आज सब शिक्षित हो गए, लेकिन बहुसंख्यक के पास विवेक ही नहीं है। आज के समाज की दुविधा क्या है? बहुसंख्यक के पास विवेक ही नहीं है। बताओ, और बिना विवेक का जीवन पशु की तरह है। बिना धैर्य का जीवन पशु की तरह है। आज धैर्य और विवेक के अभाव में तुम जितना भी काम कर रहे हो परिणाम मिल नहीं रहा है, और जब परिणाम नहीं मिल रहा है तुरंत डिप्रेशन पैदा हो जा रहा है। तुरंत डिप्रेशन पैदा हो जा रहा है। धैर्य और विवेक के अभाव में तुम जो भी कर रहे हो तुरंत डिप्रेशन पैदा हो जा रहा है, और जब डिप्रेशन पैदा हो जा रहा है तो उसके दुष्परिणाम है। D इज इक्वल टू D, डिप्रेशन इज इक्वल टू दुष्परिणाम। और दुष्परिणाम क्या है? नशा एक दुष्परिणाम है, हस्त मैथुन एक दुष्परिणाम है, वीडियो रिलीज होते रहते हैं। दुर्व्यवहार एक दुष्परिणाम है, भाई विवेक जिसके पास नहीं होगा दो सबसे ताकतवर हथियार मानव के, धैर्य और विवेक। कुछ लोग कह रहे थे यार जीवनी कब से पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे, कल से ही पढ़ा देंगे। सारी किताबें इधर उधर रखी हुई है ना, तुमको निकालना है, डाटा देना है, फैक्ट्स देने हैं। किताबें तो भगवान का रूप है धरती पर। मतलब जिनको किताबों में मजा आने लगा, जल्दी मुंह तो नहीं लगाती। कितने लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं पढ़ने के लिए। किताब उन्हीं को समझ में आती है जिनके पास धैर्य और विवेक होता है, सबको आती भी नहीं। तो 10 मिनट का ध्यान किया जाए। ध्यान मतलब जब मौका मिले आंख बंद कर लो और विचार शून्यता की स्थिति को पाने की कोशिश करो। जितना सांस को पकड़ोगे उतना विचार रुकेगा। नींद एक तरह से ध्यान ही है। अगर गहरी आ जाती है तो आप देखो कितना आप शांत हो जाते हो। आज इतना जो नशे का कारोबार है, नशा बेसिकली क्यों? क्योंकि नशा एक इनडायरेक्ट तरीका है विचारों को रोकने का। तुम सोचो, लोग इतने स्तर की शराब पी लेते हैं, सड़क पे पड़े होते हैं। मैं लखनऊ से आ रहा था, सड़क पे पड़ा हुआ था एक आदमी। मतलब अगर उसको घसीट के किनारे नहीं किया जाता तो इसकी बहुत सारी संभावनाएं थी कि कोई गाड़ी रात में उसके ऊपर चढ़ जाती। और एक बार तो मैं सहारनपुर से आ रहा था तो रास्ते में एक आदमी सड़क पर बाइक उल्टी पड़ी हुई थी। एक ओवरब्रिज पड़ता है उसी पे। तो हमारे साथ कई सारे लोग थे। हम थे, एक लड़का था किशनगंज का, नफीस था, हिमांशु भाटी और कई सारे लोग थे। और रात में करीब 1:30-2 बजे की बात थी। हम उसे वहाँ से उस फ्लाईओवर से खींच के लेकर आए। फिर वहाँ पे एक टोल था, वहाँ तक उसको लेकर आए, टोल पे बिठाया। फिर उसके मोबाइल को निकाला गया, फिर मोबाइल से उसके घर को फ़ोन किया गया। नशा क्या है? मन को शांत करने, मतलब इनडायरेक्ट तरीका है मन को शांत, विचारों को रोकने का। क्योंकि विचार आपके कब्जे में है नहीं, तो भागे जा रहे हैं और कुछ भी आ रहे हैं।
और अगर सामने रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, तमाम प्रयास, अथक मेहनत, अथक श्रम, तो डिप्रेशन पैदा ही होगा। बच्चों को हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है। बच्चों के स्कूलों में साइकोलॉजिकल टेस्ट कराए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दवाएं दी जा रही। अरे नर्सरी में नहीं टॉप करेगा तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा खानदान का। माँ बाप दो बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहला, अपना सपना पूरा कराना चाहते हैं अपने बच्चे से। यार तुम्हारी आंखों में तुम सपना देखोगे, दूसरा तुम्हारा सपना देखेगा, और अपने अहंकार की पुष्टि करते हैं अपने बच्चों से। ये दो इतना घातक काम भारत के माँ बाप करते हैं, बहुत घातक। हाँ, बच्चा पढ़े लिखे संस्कारी बने, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने अहंकार को बच्चे से क्यों संतुष्ट करना कि देखो तुम्हारा तो 70% आया, गुप्ता जी के लड़के का 92% है। फर्जी। इस देश में जितने माँ बाप अपने बच्चों को कुंठित करते हैं, बहुत कुंठित करते हैं, बहुत बुरा मान जाते हैं मेरी बातों का कभी कभी, लेकिन बहुत कुंठित करते हैं। एक तो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करते हैं अपने बच्चों के द्वारा, और अपने सपनों की, मैं चाहता था कि मेरे खानदान में कोई आईएएस हो, एक पागल दौड़। पागलपन की दौड़, पागलपन की। तो ध्यान का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी जब सांसों को देखेंगे तो विचार रुकेंगे, उससे आपको इतनी शांति मिलेगी, इतना शरीर आपका हल्का होगा। कई लोग हमसे कह रहे थे कि यार ये क्या कर रहे हो, सुबह उठ के लड़कों को ध्यान करा रहे हो, ये कौन सी बात है। अरे मैंने कहा भैया जिसका मन है वो आके कर रहे हैं, मैं जबरदस्ती फीस ले रहा हूं क्या। ये नौजवान क्रांति पार्ट 2 है, नौजवान क्रांति 2.0। एक नौजवान क्रांति मैंने कोरोना में चलाई थी। जितने लोग भाई बहन हमारे कहीं भी बीमार हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान शुरू करिए। आपकी बहुत सारी योग निद्रा मैं करवाऊंगा, योग निद्रा मैं योग निद्रा करवाऊंगा आने वाले समय में, अगले एक आध हफ्ते में योग निद्रा करवाऊंगा। सब हम भी करेंगे, आप सब करेंगे। आधे घंटे का योग निद्रा है, लेकिन वो योग निद्रा आपके जीवन को बदल देगा। मतलब योग निद्रा मैं मैंडेटरी कर दूंगा। अगर कोई भाई बहन हमारा अस्पताल में है या बीमार है, मैं बता रहा हूं आप योग निद्रा करिए, और 10 दिन बाद आप मुझे बताइएगा। अगर कोई बीमार है तो आप उसको मेरा शो ज्वाइन करवाइए सुबह, कितना भी बड़ा पेशेंट हो। अगर कोई बीमार है, कहीं भी हॉस्पिटल में एडमिट है, घर में पड़ा हुआ है, आप उसको मेरा शो ज्वाइन करवाइए। निराश होने की कोई जरूरत नहीं, हताश होने की कोई जरूरत नहीं, परेशान। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि आप वैसे भी बड़ी सारी चीजें देखते हैं, तो खैर सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीजें दिखाई पड़ती रहती हैं। सोचिए एक आदमी प्लेन में बैठा है और वीडियो बना रहा है। वो सोनू जायसवाल, जो जिस लड़के की यात्री विमान में जो काठमांडू जाते वक्त क्रैश हुआ था, सोचिए वो लड़का, उसकी अंतिम फोटो जो दिखाई पड़ रही है, कितना खुश है बेचारा कि बस जहाज लैंड करने जा रहा है, मैं काठमांडू पहुंच गया। और 1 सेकंड के अंदर प्लेन क्रैश कर जाता। मौत का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि अमेरिका में जब लोग पेशेंट को देखने जाते हैं तो गेट वेल सून कहते हैं। ब्रिटेन में जब किसी पेशेंट को देखने जाते हैं तो लोग कहते हैं भैया टेक केयर। और हमारे यहां जब किसी पेशेंट को देखने जाते हैं तो कहते हैं हमारे फूफो यही बीमारी से मरा रहे। है ना, हमारे अच्छा ये बीमारी है, हमारे फूफा भी इसी से मर गए थे। किसी पेशेंट को, किसी बीमार को देखने जाइए तो हंसते हुए जाइए, 100 रुपया उसको दे कर आइए। शादी में भले किसी को पैसा मत दीजिए, लेकिन आज के समय में अगर आप किसी बीमार आदमी को देखने जा रहे हैं तो कुछ पैसा 200-400 रुपया दे आइए, उसको मदद मिलेगी।
उससे वहां हॉस्पिटल में बैठ के चाय मत पीजिए। वहां भी लोग चाय वाय मंगवाने लगते हैं, हॉस्पिटल में भी। अगर कोई बीमार है, डिप्रेशन का शिकार है, बीमार है, परेशान है, तो मैं एक कोर्स करने जा रहा हूं। मतलब कोर्स क्या, ऐसे ही हम सब सुबह बैठ के करेंगे उसे, और बैठ के करना है, लेट के करना है बस। योग निद्रा यहां मैं ऑन कर दिया करूंगा, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, सब करेंगे। सुबह उठकर योग निद्रा करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले, अब हिंदी में ही लगाऊंगा क्योंकि स्वामी निर्जनानंद की योग निद्रा अगले हफ्ते से हम यही करेंगे। जो जितना अच्छा होता है भगवान उसे उतनी ही चिंता में रखते हैं। जो भी किसी भी तरह, मैं कह रहा हूं, अगर योग निद्रा कोई व्यक्ति कायदे से कर ले, कायदे से, तो संभावना यहां तक है कि जो असाध्य बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाए। इस देश में ऐसी ऐसी चीजें हैं योग निद्रा बाय स्वामी निर्जनानंद, 26 मिनट 50 सेकंड। अरे किसी भाई ने मैसेज भी कर दिया, कौन कौन अवध ओझा जी को सुनकर आया है। अरे भाई साहब ये अमृत है, ये भाई साहब अमृत है। आपको अगले 6 महीने में इसे कराऊंगा और आप 6 महीने बाद इस पूरे ब्रह्मांड को जीतने की स्थिति में आ जाएंगे। और जितने भाई बहन हमारे किसी हॉस्पिटल में हैं, एडमिट हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी मजेदार बात जानते क्या है? लेटना है, ये हेडफोन लगा के लेटना है। डाउनलोड करिएगा, इसको डाउनलोड करिएगा। अमृत है योग निद्रा, अमृत है। आपको 10 दिन बाद अपने जीवन में फर्क दिखाई पड़ने लगेगा, गारंटी। और आप ढूंढते हुए मुझे दिल्ली आओगे। और 2-4 बीघा खेत आप हमारे नाम कर दोगे। शरीर की स्थिति को व्यवस्थित कर लीजिए। लोग बताते ही नहीं। शरीर को विश्राम की अवस्था में ले आए। अरे आप ऐड की चिंता क्यों करते हो? आप डाउनलोड कर लो ना। शुरू हो जाने के बाद आप क्यों चिंता करते हो? शरीर को किसी तरह हिलाना डुलाना नहीं है। आंखों को बंद रखेंगे जब तक खोलने को ना कहा जाए। और मैं यहाँ डाउनलोड करके चलाऊंगा। गहरी श्वास लीजिए और अनुभव कीजिए कि शारीरिक 6 महीना थकान दूर हो रही है। इस देश के अर्जुनों, 6 महीना 6 महीना 6 महीने में तो आप श्वास महाकाल के भक्त जैसे हो जाओगे। जहां कदम रख दोगे कब्जा। छोड़ दीजिए। गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते समय यदि योग निद्रा में प्रचार आते रहेगा तो हम लोग योग निद्रा कैसे कर पाएंगे? हम बता रहे हैं ना, हो रही। डाउनलोड करेंगे ना इसको, यहां चलाएंगे स्क्रीन पे। और अब भाई साहब इतनी क्रांतिकारी चीज, और खासकर वो जो डिप्रेशन में है, परेशान है, दवा खा रहे हैं, और किसी भी असाध्य रोग का दवा खा रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे भगवान की अगर आशीर्वाद रहा तो। इतनी बड़ी एनर्जी को ये चीज एक्टिवेट करती है। अमृत है भारत का। लेकिन इस देश के दिमागों को दूषित किया जा रहा है। ये सारे सोशल मीडिया, खैर हाँ, एक चीज का फायदा है तो उसी का साइड में नुकसान भी है। वही न्यूक्लियर एनर्जी अगर एटम बम बना सकती है तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना सकती है। हमें उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हम डिसाइड करेंगे। कल से हम लोग आधा घंटा योग निद्रा करेंगे सुबह,
और भाई साहब आप 10 दिन बाद मैं बता रहा हूं, आप भागते हुए दिल्ली आओगे, कम से कम 2 बीघा खेत आप हमारे नाम कर दोगे। पैसा तो आप कहोगे है ही नहीं, पैसा तो आप बोलोगे है ही नहीं, मास्टर पैसा तो नहीं है, पैसा मत लो मास्टर, जान ले लो लेकिन पैसा मत लो। खैर बहुत सारे लोगों के पास है भी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे लोगों के पास है भी नहीं। बहुत सारे लोग बहुत संकट से गुजर रहे हैं, चुनौतियों से गुजर रहे हैं, कष्ट से गुजर रहे हैं। लेकिन नौजवान क्रांति पार्ट 2 योग निद्रा, आधे घंटे हम लोग योग निद्रा करेंगे, यही चलेगा। फिर तुलसी का काढ़ा पिया जाएगा, फिर जीवनी पे चर्चा होगी, और फिर पूरा दिन जब आप इसमें संकल्प की वो बात करेंगे स्वामी जी कि आज अब आप संकल्प लो, तो पहले दिन कुछ मत लेना और छोटा मोटा संकल्प मत लेना यार, और मांगना मत। और मुकेश अंबानी जी अगर कह दे कि मांगो हमसे क्या मांगना चाहते हो, तो आप क्या मांगोगे? सिम? बाबूजी एक सिम दे दीजिए। जब मांग ही रहे हो एंटीरिया मांग लेना, एक ऑयल रिफाइनरी मांग लेना उनसे, कहना पूरे ट्रेंड का जो कारोबार है वो हमको दे दो। वो देखिए मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में कहता ना कि समझ लो ये अमरूद दुनिया का आखिरी अमरूद है, तो कितना पैसा? समझ लो इस अमरूद को शाहजहां ने मुमताज को दिया हो, तो कितना पैसा? कहता 50 रुपया। सोचो, सोच ही नहीं पा रहा उससे बाहर, लास्ट में कहता 500 रुपया। उसमें बोल देता 50 लाख रुपया। लोग सोच ही नहीं पाते। इसलिए जब किसी सामान्य परिवार का लड़का बहुत बड़ा बड़ा सोचता है तो उसका बड़ा परिहास उड़ाया जाता है। अभी देखना कर्ण का परिहास किया जाएगा, सूत पुत्र, शुद्ध पुत्र। और जब तुम्हारी हंसी उड़ाई जाने लगे, और तब तो तुम समझ लो 2 चीजें बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि तुम बहुत खतरा बनते जा रहे हो। एक, तुम्हारी बुराई की जाने लगे, गांजा पीता है, पीने देवे गांजा, तुमसे क्या लेना देना? तुमसे क्या लेना देना है, पीने दो। अरे हम इसका सब कुछ जानते हैं, इनकी हम कुंडली जानते हैं, और क्या जानोगे वे? यहाँ किसकी कुंडली नहीं है, कौन बिना कुंडली के पैदा हुआ है? तुम इन सब चीजों की चिंता मत किया करो कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, करने दो। यहां जो भी इंद्रियों पे जी रहा है, जो भी इंद्रियां बाह्य भोग के लिए ललायित रहती हैं, अगर आप इंद्रियों पे जी रहे हैं तो आप अच्छा खाना चाहेंगे, चिकन खाना चाहेंगे, मटन खाना चाहेंगे। कुछ लोग उसको नहीं खाएंगे तो बाटी चोखा खाएंगे, जैसे मेरे लिए नशा है बाटी चोखा। महाराज जी का आश्रम है छतरपुर में, एमपी में एक जगह है छतरपुर, वही जहां पे खजुराहो है, तो अलगंदन महाराज का वहां पे आश्रम है छतरपुर में। तो वहां पे कीकड़ मतलब रोटी बनती मोटी मोटी तावे उस पे, चूल्हे पे, और दाल। त्यागी महाराज वहां रहते हैं, और तो हम आशीष महाराज वगैरह, और वहां मतलब पहाड़ है छोटा मोटा। दीपेश एक लड़का है, हो सकता है अभी बैठा हो दीपेश, तो अरे भाई साहब वहां तो खाना खाने के लिए मार हो जाती है। मतलब चोखा, कीकड़, चूल्हे की, और दाल, और उसको खाने के बाद वहीं आश्रम से करीब 15 किलोमीटर दूर, 15-20 किलोमीटर, अलघौसी पता नहीं कौन सी जगह है, वहां पे एक और आश्रम, दूसरा आश्रम जंगल में है। 25-30 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ता है खाने के चक्कर में। इंद्रियों पे जो जी रहा है, जो भी हम आप सब, अगर आप पुरुष हैं, आपको स्त्री आकर्षित कर रही है, आप इंद्रिय पे जी रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। 24 घंटे कर रही है तब थोड़ा सा दिक्कत है, 24 घंटे अगर कर रही है तब थोड़ा सा दिक्कत है। आप स्त्री हैं, पुरुष आकर्षित, कोई बात नहीं, तो नेचुरल सी चीजें। लेकिन 24 घंटे मन कर रहा है सारी स्त्री शादी कर लो, तब दिक्कत है। मन कर रहा है सारे पुरुषों शादी कर लो, तब दिक्कत है। सारे दुनिया का धन मेरे पास आ जाए तो दिक्कत है। धन कमाना कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस देश में बहुसंख्यक लोग आदर्शवादी बहुत हैं, बहुत आदर्शवादी, मतलब फर्जी वाले आदर्शवादी। हम ये नहीं करते,
कहते क्यों हो? जब भी तुम्हारा हंसी उड़ाया जाने लगे और तुम्हारी निंदा की जाने लगे, समझ लेना दोस्त कि कांड करने जा रहे हो तुम। अगर मच्छर काटने की संभावना होगी तो मच्छरदानी ले लेना। सुबह उठ के फ्रेश होके काढ़ा बना लेना 5 बजे तक, 5 सवा 5 बजे तक। काढ़ा, पानी और तुलसी, हल्दी, यही सब डाल के बढ़िया, गुड़, चीनी मत डालो, पी लो। फिर उसके बाद योग निद्रा किया जाए। कल से अपना निर्माण करो, परिवार का निर्माण करो, समाज का निर्माण करो। है? बताओ। बताओ, पुष्पा 2 की लॉन्चिंग देखने के लिए पूरा गांधी मैदान ही भर दिया। अभी सुबह 5 बजे नहीं उठे होंगे, इतनी उत्तेजना नहीं रहे। हालांकि गांधी मैदान में मैं जब जाता हूं, मैं तो खैर चेहरा ढके रहता हूं पूरा गमछा वमछा बांध के, पर मैं जाता जरूर हूं गांधी मैदान। जब भी मैं पटना रहता हूं तो मैं गांधी मैदान का कम से कम 10 राउंड। और गांधी मैदान मतलब पटना अथॉरिटी से मुझे यह कहना है कि यार गांधी मैदान जैसे इलाहाबाद है, कंपनी गार्डन, तो वहां वॉशरूम्स बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। मानी सी बात है, आदमी वॉक करता है तो प्रेशर बन जाता है, होता है वो। तो बिहार गवर्नमेंट से, पटना प्रशासन से एक हाथ जोड़कर विनती है कि साहब वहां जो वॉशरूम्स है उनको सही करवा दो। लोग कहीं भी कर रहे हैं, कहीं भी, क्या करें, मजबूरी है उनकी, कोई बेचारे क्या करें। इतना तो करवा ही सकते हो आप लोग, इतना थोड़ी है कि इतना नहीं करवा सकते। तो वहां कितने लड़के हैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ट्रेनिंग चलती रहती, फिजिकल ट्रेनिंग चलती रहती। अब सुबह भाई जैसे आपने दो गिलास पानी पी लिया, बड़ा गिलास, तो अब 2 राउंड मार लोगे तो यूरिन आ ही जाएगी। चलिए आज का सेशन एक कविता से खत्म करते हैं। हालांकि बड़ी कविता है लेकिन मैं 10 लाइन पढ़ूंगा कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा हरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। सोचो जिस आदमी का घोड़ा इतना खतरनाक था वो खुद कितना खतरनाक रहा होगा। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहा नहीं, बढ़ते नत्सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अर की सेना पर गहर गया, भाला गिर गया गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। सोचो यार ये ऐसा देश है, देश बहुत महान है, ये देश बहुत महान है, लेकिन जब जब ये गलत हाथों में चला जाता है और जनता बेचारी क्या करे, उसको ऐसा पिक्चर दिखाई जाती है, ऐसी पिक्चर दिखाई जाती है, और बाप रे बाप, ये हो रहा है, अब मुसलमान कब्जा कर लेगा, अब ब्राह्मण जीते ले रहा है, अब फलाना दलित हो रहा है, अरे बाप रे बाप। सुबह सुबह ध्यान करते वक्त मन में विचार, नए नए विचार आते हैं, अच्छी बात है यार, बड़ी बढ़िया बात है। बहादुर सिंह भाटी, कोई दिक्कत नहीं, आने दो विचारों को, कुछ तो आ रहा है, धन नहीं आ रहा है, कम से कम विचार ही आ रहा है, जब विचार संभलेगा धन आएगा। किसी मित्र ने हमारी फोटो अभी सेशन की भेजी है, कोई बात नहीं। जिन माँ बापों को लगता है कि हमारे बच्चों ने परेशान कर दिया हमको, माँ बाप आप कहीं भी रहते हो पूरे भारत में और पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हो, आप मुझे बस बताएं, भगत सिंह सेना वहां पहुंच जाएगी और सुबह सुबह इनको इतना मारेगी, माँ बाप को परेशान मत करना। चलो फिर डायरी बना लो, दिन भर का शेड्यूल बना लो, आज थोड़ा सा समय से हम लोग आगे चले गए हैं, और दिन भर का काम करो। आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, पॉजिटिव विचारों के साथ रहें, क्रोध ना करें किसी के ऊपर, घबराए नहीं, धैर्य और विवेक का विकास करें, ये जीवन का युद्ध आप जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।